अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे पहलवान साहब, क्या हाल है, कैसे हो? अजी मौलवी साहब, क्या बताऊं, आज मैं एक मैयत में गया था और भी बहुत सारे लोग जमा थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले सब गमगीन और उदास थे। यह मंजर देखकर बड़ा दुख हुआ और फिर अपनी मौत का याद आने लगा। बहरहाल, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ हो वह एक न एक दिन इस दुनिया से जरूर जाएगा। अजी पहलवान साहब, आप मरने से डर रहे हैं? अजी मौलवी साहब, मैं मरने से नहीं डरता हूँ। जुम्मा में इमाम साहब की तकरीर सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि मौत जरूर होनी है, लेकिन मेरे जन्म में यह सवाल बार बार उभर रहा है कि मरने के बाद क्या होगा, कैसे हालात से सामना होगा। मरने के बाद इंसान कब्र में जाएगा, ये इसकी सबसे पहली मंजिल है। कब्र में दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर नकीर जमीन को चीरते पारते आते हैं और हर मैयत से ये सवाल करते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है? अजी हजरत, जरा सही सही बताइए, यह दो फरिश्ते जिनका नाम अभी आपने लिया है, मुझे जिनका नाम सुनकर ही डर लग रहा है, क्या हर किसी की कब्र में आते हैं और हर मरने वाले से सवाल करते हैं, क्या हमारी कब्र में भी आएंगे? जी हाँ, डरावनी फरिश्ते हर किसी के कब्र में आते हैं और आपके भी कब्र में आएंगे और ये सवाल करेंगे। मौलवी साहब, ये और बताइए कि क्या सारे मरने वाले इन सवालों का सही जवाब दे देते हैं? जी नहीं, कुछ लोग सही जवाब दे देते हैं और कुछ लोग जवाब में ला आदरी हाँ हाँ कहते हैं, यानी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मौलवी साहब, ये बताइए कि कब्र में इन लोगों के साथ क्या मामला होता है? क्या दोनों के साथ एक ही जैसा मामला रहता है या अलग अलग? सलमान साहब, सलमान साहब, इसमें तकलीफ की क्या बात है? यह तो हमारा फर्ज है। कयामत के दिन सारे इंसान को जिंदा करेगा और फिर जिसने भी दुनिया में जो सब कुछ किया हो इसका हिसाब लिया जाएगा। मौलवी साहब,